कैसे हैं आप सब? ये क्या आप सब मुझे टेंशन में क्यों दिखाई दे रहे हैं? ओह, क्योंकि आपके एग्जाम्स पास आने वाले हैं, है ना? आपके हाफ ईयरली एग्जाम जो है पास आने वाले हैं। अब आपको सबको क्या है, टेंशन है कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे हम उन क्वेश्चंस को उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, कैसे हमें जो है अच्छे मार्क्स मिलेंगे अपने एग्जाम में। सो डोंट फियर व्हेन आई एम हियर, ओके। सो आपने आज वाले वीडियो का जो है टॉपिक देख ही लिया होगा। आज की वीडियो में जो है हम हाफ ईयरली जो आपके एग्जाम्स है उसमें जो आपका साइंस का एग्जाम है, जो भी साइंस के एग्जाम्स में आपके चैप्टर आने वाले हैं, उन सभी चैप्टर के जो है हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मैं आपको 101% गारंटी देती हूँ कि उन टॉपिक्स में से आपके एग्जाम में 101% क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और आप उनको जो है अटेम्प्ट भी कर पाओगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक है, तो उसको उसके अकॉर्डिंग जो है आपने प्रिपेयर करना है, ठीक है। और अच्छे से उनको तैयार करना है। और मैं आपको बता भी दूंगी कि आप क्वेश्चंस को एग्जाम्स में आएंगे जो उन्हें कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे आपको जो है कैसे मार्किंग मिलेगी, किस तरह से आपने क्वेश्चंस का जो है आंसर लिखना है, ठीक है। सो आपने क्या करना है, वीडियो को जो है पूरे एंड तक देखना है बिना स्किप किए, ठीक है। स्किप करोगे तो आपको क्लियर नहीं होगा। बिना स्किप किए आपको वीडियो में जो है एंड तक बने रहना है। सभी जो टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगी उन टॉपिक्स को जो है पूरा नोट डाउन करना है। वैसे तो मैं ये पीडीएफ को जो है अपने टेलीग्राम वाले ग्रुप में जो है ऐड कर दूंगी। जिस बच्चे ने ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम ग्रुप को, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी ऐड कर दूंगी। लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको पूरी जो है पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। सो आपने क्या करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है, उनको भी बताना है कि इस वीडियो में उनको साइंस के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे, आइदर इट्स फ्रॉम केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी, ओके। सो बिना टाइम को वेस्ट करे चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो विद द फर्स्ट सब्जेक्ट ऑफ साइंस फॉर क्लास 10 केमिस्ट्री। चलो केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं सबसे पहले हम। सो मैंने सबसे पहले तो आपको एक बात क्लियर कर दूं कि आपने डाउट में नहीं रहना है। मैंने जो कॉमन चैप्टर है, जो मोस्टली सभी स्कूल्स में कॉमन है, उन्हीं चैप्टर्स को उठाया है एंड उन्हीं के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में जो है आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। बहुत ध्यान से इन्हें समझना, नोट डाउन करना। तो चलिए बात करते हैं पहले केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में से जो है आपको सबसे पहले जो टॉपिक है वो बताना चाहिए हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। आपको कोई भी केमिकल इक्वेशन दी होगी, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को दिया गया होगा, आपको क्या करना है, उस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है, बैलेंस फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले तो आपको बैलेंस करना आना चाहिए कि किसी केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपने अटैम्प्ट कर लिया 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन, आपका यहीं से जो है अटैम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपको पता होना चाहिए कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस हैं, उनकी क्या डेफिनेशन है, उनका क्या एग्जाम्पल है, ठीक है। ये क्लियर हुआ यहाँ से। सेकंड, इसके अंदर जो है डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन है, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, इसकी डेफिनेशन को, इसकी एग्जाम्पल को। मतलब अगर जब भी आप किसी डिफाइन लिखोगे, कोई भी डेफिनेशन लिखोगे किसी भी रिएक्शन की, तो साथ में आपको एक एग्जाम्पल जरूर देना है, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ इस बच्चे को पता है, डेफिनेशन भी पता है और साथ में एग्जाम्पल भी जो है पता है। तो एग्जाम्पल भी प्रिपेयर कर लेना साथ में डेफिनेशन की। थर्ड, एनसीईआरटी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन इन्वॉल्विंग कलर चेंज एंड प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन। अब आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 17 है। कई क्वेश्चन में आपको दिया होता है एक्स कंपाउंड, ठीक है, उस कंपाउंड के फीचर्स बताए होते हैं कि इसका कलर ये है, इसमें ये इस रिएक्शन के साथ करने पे इसके अंदर ये प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में ये डेफिनेटली आते हैं। बोर्ड के एग्जाम में ले लो, ये सिंपल एग्जाम में ले लो, तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको जरूर मिलता है। आपको क्या करना है, आपको सभी एक्टिविटीज को अच्छे से पढ़ना है, सभी रिएक्शंस को जो है देखना है, अच्छे से एक बार लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना, ताकि अगर आपके पास एग्जाम में उन एक्टिविटीज से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए आप उसको ईजिली अटैम्प्ट कर पाए, राइट। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। इस चैप्टर में से ये तीनों जो टॉपिक्स हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, आपका पूरा चैप्टर अटैम्प्ट हो जाएगा। सेकेंड, चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। इसमें से आपको क्या प्रिपेयर करना है, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स के बारे में पता होना चाहिए, इंडिकेटर की टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए। जिन बच्चों ने पहले मेरी एसिड बेसिस वाली सॉल्ट्स वाली जो है वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने पूरा ब्रीफली आपको डिफरेंस बताया है इंडिकेटर्स के बीच का, और एक सेपरेटली वीडियो भी है इंडिकेटर्स के ऊपर,
नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक ऐड कर दूंगी, तो आप वहाँ से वीडियो को भी देख लेना एक बार, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ लेना। सेकेंड वन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, बेसिड एंड सॉल्ट। केमिकल प्रॉपर्टीज जो है पता होनी चाहिए एसिड, बेसिड एंड सॉल्ट की, ठीक है। कई बार इसके बीच में जो है डिफरेंस आ जाता है कि आपको डिफरेंशिएट बिटवीन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो आपको क्या करना है, अगर आपको पता होगा तो उनके बीच का जो है अपने डिफरेंस लिख देना है, ठीक है। 5 पॉइंट्स लिख दिए, क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हो जाएगा, है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टीज को प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। थर्ड है पीएच स्केल क्वेश्चन। अब आपने देखा होगा पीछे भी मैं थोड़े दिन पहले ही वीडियो अपलोड की है पीएच स्केल के क्वेश्चन के ऊपर। मैक्सिमम उसमें 10 क्वेश्चन है। उन सभी क्वेश्चंस को आप पढ़ लेना। ऊपर आई बटन पे आपको लिंक दिखाई दे रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैं ऐड कर दूंगी, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्वेश्चंस उससे रिलेटेड आप अटेम्प्ट कर पाओगे। साथ में पीएच की एक और वीडियो जो मैं बनाई है मैंने, पीएच क्या होता है, व्हाट इज पीएच, सब कंसंट्रेशन से रिलेटेड उसका फॉर्मूला, वो सब आपको उस वीडियो में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से पढ़ लेना। सभी एनसीईआरटी के जो टॉपिक है मैंने उसको पूरा उस टॉपिक को उस वीडियो के अंदर जो है क्लियर किया है, तो आपको उस वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। पीएच स्केल पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, और 1 या 2 क्वेश्चन आपको इसमें से 1 क्वेश्चन तो पक्का मिलेगा ही पीएच में से भी आपको, ठीक है। और ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सॉल्ट्स का, ठीक है। सॉल्ट्स में आपको प्रिपेयर करना है बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, पीओपी, वॉशिंग सोडा, इनकी केमिकल नेम, इन सब का आपको क्या पता होना चाहिए, इन सब का केमिकल नेम, ठीक है, क्या केमिकल नेम है, क्या केमिकल फॉर्मूला है, ठीक है, और इनकी केमिकल रिएक्शन। इन 3 चीज़ों को अगर आपने लिख लिया तो 101%, अगर आपने करेक्ट लिखा है आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे, बिल्कुल भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। तो आपने क्या करना है, इन चारों सॉर्ट्स को बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना है, जिसमें से जो पीओपी है ये तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ में यूजेस भी पढ़ लेना एक दो इनकी, कि कहाँ कहाँ यूजेस होते हैं, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आपने देखा होगा जनरली आपके पास अगर इसका टेस्ट वगैरह भी होगा, आपके जैसे एफएज होते हैं, उनमें भी जो है इस पे क्वेश्चन आपको पक्का मिला होगा। तो अपने फाइनल्स के लिए भी, यानी कि अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए भी इनको प्रिपेयर कर लेना। तो चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ मूव करते हैं, सॉरी नेक्स्ट आपके फिजिक्स की तरफ मूव करते हैं। हाँ जी, फिजिक्स में देखिए, फिजिक्स में चैप्टर नंबर 9 लाइट वाला चैप्टर जो है आपने देखा होगा आपके फाइनल्स के लिए भी बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। टोटल आपका जो पेपर है आपको पता है कि जो फाइनल है वो आपका 80 मार्क्स का आना है ना, 80 मार्क्स का पेपर आना है। तो जो लाइट वाला चैप्टर है उसमें आपका ये अकेला चैप्टर ही आपका 10 मार्क्स का है। तो आप सोच सकते हो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपके लिए। तो इस चैप्टर में जो आपको इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा क्या है, रे डायग्राम्स। आपने क्या करने हैं, सभी रे डायग्राम्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, बनाकर देखना है। किसी भी तरह का रे डायग्राम आपके एग्जाम में आपको मिलेगा, एक रे डायग्राम तो आपके पास डेफिनेटली आएगा। तो रे डायग्राम्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। सेकेंड वन, न्यूमेरिकल पढ़ लेना। न्यूमेरिकल आपको पता है मिरर फॉर्मूला पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर या फिर पावर पर, इन तीनों से रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल जितने भी आपकी, सबसे पहले तो जितने एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल्स आपको दिए हुए हैं बिल्कुल स्किप नहीं करने। सभी एनसीईआरटी वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको तो आपने अपने टिप्स पे रखना है, ठीक है। आपको पूरा अच्छे से पता होना चाहिए न्यूमेरिकल्स का, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। न्यूमेरिकल जरूर आते हैं इस चैप्टर में से, रे डायग्राम आएगा या फिर न्यूमेरिकल आता ही आता है, ये बिल्कुल आप नोट कर लो बात यहाँ से, ठीक है। थर्ड वन है लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला आता है और ये बेसिकली मोस्टली आपको जो है कन्वेक्स लेंस के लिए पढ़ लेना इसको अच्छे से। कन्वेक्स लेंस के लिए इसको टिप्स पे रख लेना, राइट, ठीक है। तो ये तीनों जो आप टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में से प्रिपेयर कर लेना, लाइट वाले चैप्टर में से। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये फिजिक्स का। अगर आपको ये चैप्टर आ गया ना, बस पूरे मार्क्स आपको फिजिक्स में आने मतलब स्कोर ही कर लिए, बिकॉज 80 मार्क्स का आपका पेपर है, 10 मार्क्स का ये चैप्टर है बोर्ड के एग्जाम में। एक ही चैप्टर को अगर आपने प्रिपेयर कर लिया, अच्छा 10 नंबर कहीं नहीं गए हैं इसमें, आपको कोई लर्न नहीं करना, कुछ नहीं करना, सारा कंसेप्चुअल चैप्टर है, सभी डायग्राम्स का पता होना चाहिए ना, तो ईजी ही चैप्टर है, इतना टफ चैप्टर भी नहीं है अगर आप इसमें अच्छे से समझा होगा। एंड 10 चैप्टर है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ये चैप्टर की अभी मैं रिसेंटली आपके पास वीडियो जो है अपलोड कर रही हूँ। हम अभी इसके लेक्चर 2 पर ही पहुंचे हैं, तो 2 लेक्चर्स और है, ये चैप्टर खत्म है, फिनिश है। तो इस चैप्टर में से अभी तक मैंने आपको बता दिया है ह्यूमन आई के बारे में, ठीक है। ह्यूमन आई के बारे में, उसका डायग्राम, वेल लेबल डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, उसकी जितने भी पार्ट्स हैं आप उसकी वर्किंग आपको आनी चाहिए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। मान लो आपको एग्जाम में ह्यूमन आई आ गया है, उसके लेबल करने हैं आपको, पार्ट्स के फंक्शन लिखने हैं, आप लिख पाओगे ना अगर आपको आते होंगे तो लर्न कर लेना। मैंने आपको वैसे ही पॉइंट्स में बताया, पॉइंट्स में तो वैसे ही ईजी रहता है ना, तो उसको प्रिपेयर कर लेना।
सेकेंड है डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, ये भी मैंने आपसे अभी जिसकी जो वीडियो भी तो 2 दिन पहले ही वीडियो इसकी अपलोड हुई है डिफेक्ट्स के ऊपर। तो डिफेक्ट्स को जो है 3 टाइप्स के सिर्फ डिफेक्ट्स हैं आपके पास, इतना भी कुछ बहुत मुश्किल काम नहीं है, आसान से डिफेक्ट्स हैं तो पढ़ लेना, उन्हें कैसे करेक्ट करना है, ये चीज़ वे है, कौन सा लेंस यूज करना, सिर्फ बिल्कुल आसान टॉपिक है ये। कई बार पूरा टॉपिक पूरा क्वेश्चन आ जाता है कि आपको डिस्क्राइब करना है डिफेक्ट ऑफ विजन एंड हाउ टू करेक्ट, तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं अगर आपको पता होगा। थर्ड रेनबो फॉर्मेशन, ठीक है, मतलब कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और उसके कारण क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर रीजनेबल रीजनिंग वाला क्वेश्चन बन जाता है, तो इस टॉपिक को भी अच्छे से कवर कर लेना। तो आपके यहाँ से फिजिक्स तो कवर हो जाएगी, 2 चैप्टर कॉमन चैप्टर हैं ये आपके पास जो आए होंगे, ठीक है। तो चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में देखो कि क्या आपको चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेसेस, इसमें से आपके पास फोटोसिंथेसिस पता होनी चाहिए आपको, क्या है उसकी डेफिनेशन, ठीक है, कैसे आप उसको डिफाइन करोगे, साथ में उसकी इक्वेशन लिखना आना चाहिए, डबल सर्कुलेशन के बारे में पता होना चाहिए, फंक्शन ऑफ एल्विल, नेफ्रॉन्स, विली, इन सबके तीनों के फंक्शन आपको पता होने चाहिए, डाइजेशन इन ह्यूमन, साथ में एंजाइम्स को भी इंक्लूड करना उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट जो डायग्राम है पता है आपको, बायोलॉजी में डायग्राम्स आ जाते हैं बनाने के लिए, अवेलेबल आपको डायग्राम पता होना चाहिए, हार्ट का और स्टोमेटा का, इन दोनों का डायग्राम बनाकर देख लेना। लेबलिंग आपको पूरी प्रॉपरली आनी चाहिए, पता आपको लेबलिंग के ही मार्क्स मिलते हैं कि आपको पता है कि कौन सा पार्ट किधर है, तो आपको अच्छे मार्क्स जो है अटेम्प्ट करने के मिलेंगे। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज कैसे ब्रेक डाउन होता है उसकी इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। 7th है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, कितने टाइप्स की रेस्पिरेशन होती है इस सब के बारे में पता होना चाहिए। तो ये 7 टॉपिक्स हैं जो आप इस चैप्टर में से कवर करोगे अगर आपको पूरे मार्क्स जो है चाहिए। चैप्टर नंबर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इस चैप्टर में से आप जो है न्यूरॉन के पार्ट्स के बारे में जो है अच्छे से पढ़ लेना, डायग्राम को बना लेना, लेबलिंग कर लेना डायग्राम की, ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूमन ब्रेन के पार्ट्स है, डायग्राम फंक्शन सबको अच्छे से बना के देख लेना, मतलब डायग्राम तो आपको पता बायोलॉजी में नॉर्मली है, आपको डायग्राम जो है बनाने आने चाहिए, डायग्राम पता होंगे, देन उनको लेबलिंग करना, उनके पार्ट्स उनके फंक्शंस के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। थर्ड वन इज रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्शन एक्शन, इसके बारे में पढ़ लेना। तो डेफिनेटली ये जो तीनों पार्ट को अगर आपने कवर कर लिया तो आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कवर हो जाएगा, तो अच्छे से पढ़ना इस बायोलॉजी में। तो ठीक है, तो यहाँ से जो मैंने आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के टॉपिक्स बता दिए क्लास 10th के लिए, कॉमन चैप्टर है, मे बी ये सब जो आपके पास चैप्टर है 6 चैप्टर पूरे साइंस में जो ये आपके पास आएंगे, ठीक है। सो इनको प्रिपेयर कर लेना, टॉपिक्स को बिल्कुल स्किप मत करना। अब आपको चांस मिल गया है, आपको टॉपिक्स मिल गए हैं, ऐसा मान लो कि पता चल ही गया है कि आपके पेपर में किस टाइप का जो टॉपिक है वो आएगा, तो उसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, इन टॉपिक्स को तो एटलीस्ट टिप्स पे रख लेना आप अपने, ठीक है। तो चलिए, हाँ जी, तो ये सब क्लास जो है 10th के लिए था। अब मैं क्लास 9th की बात करूँगी। 10th वाले बच्चे भाग मत जाना, जो भी टॉपिक्स मैं 10th वालों को 9th वालों को बताऊंगी तो आपने बताना है, आपने कमेंट्स करना है, आपने उन्हें बताना है कि जो मैम ने टॉपिक बताए हैं ये जब हम 9th क्लास में थे हमारे एग्जाम में ये टॉपिक्स आए थे, तो आपने सबने क्या करने हैं, कमेंट्स करने हैं, ठीक है, आपने बताना है उनको। तो चलिए 9th क्लास की तरफ मूव करते हैं। हाँ जी, क्लास 9th में हम बात करते हैं सबसे पहले केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में जो है फर्स्ट चैप्टर में अगर हम बात करते हैं मैटर इन अवर सराउंडिंग में से, तो मैटर एंड सराउंडिंग में से, इन अवर सराउंडिंग में से जो है आपको मिलेगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आपको पता है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टेम्परेचर के इफेक्ट, ठीक है। और उसके ऊपर जो है न्यूमेरिकल्स भी आते हैं कि कन्वर्ट करना है इसको फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस में, केल्विन में, तो उस पर न्यूमेरिकल भी कई बार आ जाते हैं। और जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है चेंज इन टेम्परेचर से क्या क्या इफेक्ट होता है, वो सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। सेकेंड वन जो है डिफ्यूज़न का आपको पता होना चाहिए, डिफ्यूज़न क्या होती है। मैंने आपको बहुत अच्छे एग्जांपल देके सच में मैंने आपको टॉपिक समझाया है, चैप्टर समझाया, राइट। तो मैंने आपको बताया है ये चैप्टर के बारे में। जो बच्चे पहले से ही जिन्होंने पढ़ा होगा चैप्टर को, उनको तो कोई डाउट नहीं रहा होगा, क्योंकि मैंने सभी डाउट्स को बहुत अच्छे से क्लियर करा है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिए हैं डेली लाइफ में से। तो अगर आप भी देखना चाहते हो वीडियो को तो मैं सभी वीडियो को जो है डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, ऊपर आपको आई बटन भी दिखाई दे रहा होगा, तो उस पर क्लिक करना, वीडियो को ज़रूर देखना, ठीक है। डिफ्यूज़न पे एक सेपरेट वीडियो है, इसको समझनी है तो आप देख लेना, मैं सब जो लिंक है पूरी प्लेलिस्ट का ही आपके पास डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। थर्ड है इवेपोरेशन का पता होना चाहिए, इसके ऊपर रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं।
फोर्थ है मेल्टिंग, बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट्स का पता होना चाहिए आपको। फिफ्थ है सब्लिमेशन, कंडेंसेशन एंड वेपोराइजेशन, इन तीनों टर्म्स का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये 5 टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स के, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, आपको पूरा चैप्टर जो है अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। सेकेंड चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो इस चैप्टर में से देख लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ मिक्सचर, कितने टाइप के मिक्सचर होते हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। थर्ड वन ट्रू सोल्यूशन, कोलाइड एंड सस्पेंशन, इसके बीच में डिफरेंस आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन ट्रू सोल्यूशन, कोलाइड्स एंड सस्पेंशन, इसके बारे में पता होना चाहिए। फोर्थ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन पे बेस काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में दिखाई देते हैं, तो आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, कैसे आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके एनसीईआरटी पोर्शन में है, जितने भी हैं आपकी इन बिटवीन है चैप्टर के, उन सभी न्यूमेरिकल्स को आप टिप्स पे रख लेना, बिल्कुल टिप्स पे रख लेना, क्योंकि आपको पता है सबसे पहले एनसीईआरटी बुक है, देन कुछ एक्स्ट्रा बुक में से आपको दिए होंगे, तो उन सबको पढ़ लेना। वैसे कंसेप्ट अगर आप समझोगे, आपको पता है कि न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है, कौन सा फॉर्मूला उसमें यूज़ करना है, तो आप सभी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री की बात हुई। मूव करते हैं फिजिक्स की तरफ। फिजिक्स में जो है आपके पास चैप्टर 8 है मोशन। मोशन में से आपके पास किस तरह के टॉपिक्स जो है आ सकते हैं, एक तो मोशन को डिफाइन करना, देन उसकी टाइप्स को बताना, कितने टाइप के मोशन होते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन को बताना, कैसे आप इक्वेशन ऑफ मोशन को लिख सकते हो, डेरिवेशन भी देख लेना उसकी, और उसका ग्राफिकल मेथड है ठीक है ना, ग्राफिकल मेथड, ग्राफ्स बनवाए हुए हैं काफ़ी मोशन से, उन सभी ग्राफ को देख लेना। तो न्यूमेरिकल ऑन इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूमेरिकल आ सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन पे, आपको पता है फिजिक्स में बेसिकली आपको जो है न्यूमेरिकल्स का तो पता ही होना चाहिए, न्यूमेरिकल्स तो आने ही चाहिए न्यूमेरिकल्स, क्योंकि फिजिक्स में मोस्टली आपको कंसेप्चुअल से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स मिलते हैं, तो न्यूमेरिकल पार्ट को अपना स्ट्रॉन्ग कर लेना। थर्ड है ग्राफ, ग्राफ बनाने आने चाहिए, ग्राफ जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे प्लॉट होता है, उसके कितने टाइप से, सबको बनाकर देख लेना, सबको पता ही, आपको सिंपल सी आपको पता होगी क्या कैसे बनेगी, कौन सा स्ट्रेट लाइन बन रहा है, कौन सा कर्व वाला बन रहा है, तो उसको वहाँ से बना लेना, मतलब देख लेना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इनको भी पढ़ लेना, इसके कितने टाइप्स हैं, सभी ग्राफ को देख लेना, ठीक है। ये आपके पास मोशन चैप्टर में आपने अगर इन टॉपिक को 3 टॉपिक्स को कवर कर लिया, आपका मोशन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड 9 चैप्टर है फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशन ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, ठीक है। तो इसमें से आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए तीनों लॉज का, तो वैसे आपको पता ही होना चाहिए, लेकिन इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है आपके पास सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें है F इज इक्वल टू ma, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसको आपको डिराइव भी करना आना चाहिए मैथमेटिकली, तो ये आपके पास आ जाती है स्टेट एंड प्रूफ फॉर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर लेना, सीख लेना। एंड सेकेंड वन है एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मोशन थ्योरी, एप्लीकेशंस को सभी अच्छे से पढ़ लेना, एप्लीकेशंस इसकी जो है इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है, तो ये 2 टॉपिक अपने इस चैप्टर में से कवर कर लेना, आपका पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी, बायो की तरफ मूव करते हैं। बायोलॉजी में देखते हैं यहाँ से, तो देखो बायोलॉजी में आपके पास चैप्टर कौन सा है, 5th है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसमें से देखो आपके पास सबसे पहले तो आपने डिफरेंस देखो, ये डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। जब मैं 10th क्लास में थी ना, तो सॉरी 9th में थी, तो ये जो क्वेश्चन है मुझे अभी तक याद है कि इसका डिफरेंस है ना, ये मेरे एग्जाम में तो जरूर आया था, डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल। तो ये डिफरेंस को पढ़ लेना, मोस्टली आपको इस चैप्टर के अंदर से डिफरेंस जरूर मिलेंगे ठीक है। आपको पता है बायोलॉजी तो वैसे ही पूरा लर्निंग सब्जेक्ट है, लर्न करना है, डायग्राम्स बनाने हैं, इसमें से आपको पता होना चाहिए ना सभी चीज़ों का। तो डिफरेंस देख लेना प्लांट्स और एनिमल सेल के बीच में, ऑस्मोसिस का प्रोसेस देख लेना, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन साथ में, डायग्राम्स देख लेना सेल्स की, और उसकी पार्ट है उसकी फंक्शनिंग कैसे करोगे, लेबल कैसे करोगे। फोर्थ है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल, ये भी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ये भी आपके पास पूरा कई बार आ जाता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया उन्होंने कि डिफरेंस लिखना है आपको 2 मार्क्स में। 5th है मिटोसिस एंड मियोसिस के बीच में डिफरेंस और सेल डिवीजन, ठीक है। इसके बारे में जो है आप देख लेना, ये पूरे 5 टॉपिक से इनको कवर कर लेना, डेफिनेटली आपका पूरा जो चैप्टर है प्रिपेयर हो जाएगा। 6th चैप्टर है टिश्यूज। टिश्यूज में से मस्कुलर टिश्यूज के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। जाइलम, फोलम,
मेरिस्टेम्स के बारे में, ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। इन तीनों टॉपिक को कवर कर लेना, आपका टिश्यू चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा। तो ये थी बात 9th क्लास की। अब 10th वालों आपने बताना है जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं, कमेंट्स करने हैं, बिल्कुल इन्हें बताना है कि ये आपके पास जो है, आपके पास जब आप 9th क्लास में थे आपके पास ये टॉपिक्स में से आया हुआ था, तो ठीक है, तो आपने जो है कमेंट्स करने हैं। तो क्लियर हुआ। अगर आपने नहीं नोट किया है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मैं इस PDF को अपने टेलीग्राम वाले ग्रुप में ऐड कर दूंगी, ठीक है। ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड किया हुआ है ऑलरेडी। तो आपने क्या करना है, लिंक पर क्लिक करना है और टेलीग्राम ग्रुप को जो है ज्वाइन करना है ताकि आपको ये PDF मिल सके, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, तो जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, आज की वीडियो का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, तो देखो मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले तो फर्स्ट पॉइंट आपको ना ये याद रखना है, जब भी आप साइंस में कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखने जा रहे हो, उसको इतना लंबा नहीं लिखना, उसको इतना लेंथी नहीं बनाना कि एग्जामिनर को पढ़ने का ही मन ना करे, है ना। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चंस को पूरा लाइन टू लाइन लिखना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं उसमें ऐड करना। पूरा आपने, अगर रीजनिंग क्वेश्चन है, जितनी लाइन में रीजन है उतना ही आपने लिख देना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना, क्योंकि ना तो ये आपके पास सोशल साइंस है, ना ही आपके पास इंग्लिश है जो आपने पूरा पैराग्राफ बनाना है। तो राइट, तो आपने क्या करना है, बिल्कुल ट्राई करना है कि आप शॉर्ट लिखो। जितना शॉर्ट लिखोगे, जितना एक्यूरेट लिखोगे, उतने ही आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि साइंस आपके पास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स भी मिल सकते हैं, ठीक है। अगर आप आंसर को करेक्ट लिखोगे, पैराग्राफ नहीं बनाओगे, पॉइंट टू पॉइंट आप उसका आंसर जो है लिखोगे। साइंस में ये मैटर नहीं करता कि आपने कितना लेंथी क्वेश्चन लिखा है, वो सब मैटर नहीं करता है। आपको छोटा आंसर लिखना है, एक्यूरेट आंसर लिखना है कि जितने में आपका आंसर करेक्ट हो। तो पहला पॉइंट है एक्यूरेट आंसर लिखना है, ठीक है, या शॉर्ट आंसर लिखना है, या आप कह लो लाइन टू लाइन आंसर, ठीक है। ये आपका मेन पॉइंट है किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के पहले का। और दूसरा ये है मान लो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन गिवन है, आपको पता है कुछ कुछ उसके बारे में पता है, मान लो आपने घबराना नहीं है, आपको कोई क्वेश्चन दिया है, आपको क्वेश्चन नहीं आता है, जो मोस्टली क्वेश्चन दिया आपको पता ही है, लेकिन उसमें से कुछ ऐसा पार्ट है जिसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता है, तो आपने क्या कर देना, उसकी डेफिनेशन लिख के आनी है, एटलीस्ट उसको डिफाइन तो कर देना है ना। तो आपको जितना भी, चाहे हाफ है चाहे 1 मार्क है, उससे रिलेटेड मिलेगा तो सही ना, कुछ छोड़ के कुछ नहीं आना भाई। लेकिन ऐसा भी नहीं करना कि कुछ पता ही नहीं है और कुछ भी लिख दिया है, डेफिनेशन भी नहीं पता, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है। चाहे उसके बारे में करेक्ट पता हो, उस डेफिनेशन के बारे में आपको थोड़ा पता हो, तो उस थोड़े ही को लिख के आ जाना है, एटलीस्ट हाफ या 1 मार्क्स तो आपको मिल जाएगा। तो इतना ही याद रखना है आपको, ठीक है। थर्ड है, अगर आपके पास न्यूमेरिकल आ जाता है, न्यूमेरिकल को कैसे आप अटेम्प्ट करोगे, हाउ टू अटेम्प्ट अ न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल को बच्चों आप कैसे अटेम्प्ट करोगे, तो न्यूमेरिकल में ना सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़ लिया, सबसे पहले आप लिखोगे गिवन। गिवन लिखना ज़रूरी है, क्योंकि एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चे ने क्वेश्चन को पढ़ा है, उसने अटेम्प्ट करने का ट्राई किया है, उसने एटलीस्ट उसको ये तो पता है कि क्या क्या क्वेश्चन के अंदर गिवन है, उसने वो लिखा है। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, गिवन लिखना है, जो भी क्वेश्चन में आपको जो भी वैल्यूज गिवन है उसके बारे में लिख देना है, ठीक है। देन आपने क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कि फर्स्ट स्टेप में आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, उसको सॉल्व कर लिया, देन सेकेंड पार्ट में, देन थर्ड में, देन आंसर आपके पास अगर नहीं भी निकलता है, जितना भी साथ में अप्रॉक्स लगा देना, अप्रॉक्सीमेटली उसके अराउंड जो है आपका आंसर होगा। छोड़ के कुछ नहीं आना, कैलकुलेशन भी करनी है। मुझे पता है कि जो साइंस के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनकी थोड़ी कैलकुलेशन हार्ड होती है, तो घबराना नहीं है, कैलकुलेशन को देख के आपको उसको सॉल्व करना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है कुछ भी। बट ये तो जरूर कर देना, अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आता, फॉर्मूला आपको नहीं पता, सॉल्व नहीं करना आ रहा, गिवन लिख देना है, फॉर्मूला लगा देना है, एटलीस्ट फॉर्मूला तो लिखना ही है, ताकि आपको क्या होता है एग्जाम में होती है स्टेप मार्किंग,
न्यूमेरिकल की स्टेप मार्किंग होती है, जितने स्टेप लिखोगे उतने ही आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो क्लियर हुआ। यहाँ से आपको इन सभी बातों को याद रखना है अगर आपको मार्क्स स्कोर करने हैं आपके साइंस के एग्जाम में। ठीक है, तो क्लियर हुई इनसे सब बातें। फिर भी कोई डाउट रहता है बिल्कुल भी घबराना नहीं है, कमेंट्स कर देने हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको बार बार कह रही हूँ PDF आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए। हाँ जी बच्चों, कैसे लगे आज की वीडियो? लाइक शेयर कमेंट्स करके जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद आए देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। साथ में ये वीडियो अपने स्कूल में मत शेयर कर देना कि मैम ने हमें ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, लेकिन स्कूल में मत बताना। ओके, चलिए आज की वीडियो जो है यहीं पर एंड होती है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, प्रिपेयर करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आएगी, उसमें मैं आपसे जो है मैथ्स के सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गुड बाय।